हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया कि आज जो है ना मैं अपने वेडिंग ड्रेसेस के बारे में जो है ना वो बात करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया था और क्या सोच के लिया था, और प्राइसेस वगैरह जो है ना उसकी बात करूँगी। तो अपने जो है ना इवेंट्स के हिसाब से मैं जो होंगी बारी बारी जो है ना वो बताऊँगी। सबसे पहले जैसे आ जाता है इंगेजमेंट, आ जाती है बात पक्की, ब्राइडल शार, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा। ठीक है, तो इसमें के बारे में जो है ना हम लोग बात करेंगे। आगे जो है वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, सो आई थॉट के ना इसकी वीडियो अभी बना ली जाए तो कि अगर शायद किसी के लिए मेरी कोई भी टिप जो है ना काम आ जाए। सो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंगेजमेंट से। इंगेजमेंट एज सच मेरी कोई भी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब बात पक्की वगैरह हो गई थी, ऑलरेडी जो बात होती है वो हो गई भी थी बड़ों में। तो बस जो है ना जब ये था मेरे इन लॉस ने ये कहा था हम लोग ईदी लेके आ रहे हैं, और जब वो लोग ईदी लेके आए थे उसी में जो है ना उन्होंने मुझे इंगेजमेंट रिंग भी पहना दी थी। तो मुझे भी नहीं पता था मेरी इंगेजमेंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने शलवार कमीज़ अपनी पहनी थी घर की ही, और साथ जो है ना शायद मैंने अभी भी थोड़ा सा ना ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। अभी मैंने इयरिंग्स पहने हुए हैं, जब मैंने इयरिंग्स भी नहीं पहने हुए थे। तो पिक्चर लगा दूँगी मैं साथ, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें तो ऐसा मैंने कोई भी नहीं जो है वो मेकअप वगैरह किया, बस थोड़ा बहुत जो है ना अभी भी शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मेकअप किया हो, लेकिन जब जो है ना मैंने बहुत कम किया था। तो अगर मेरी इंगेजमेंट होती तो मैं क्या पहनती, मैं बहुत प्यारा सा जो है ना वो एक गाउन पहनती, ठीक है। तो यस, तो उसमें ना मैं बहुत प्यारा सा इंडियन जैसे गाउन होता है ना वो मैं पहनती, लेकिन वो भी मैंने अपने एक फंक्शन पे पहना, वो भी जो है ना मैं आगे जाके आप लोग को बताती हूँ। तो फिर जो है ना नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बात पक्की। बात पक्की भी मेरी इस तरह ही जल्दी जल्दी में आई थी। सैटरडे नाइट को वो लोग आए कि हमें डेट चाहिए, और जो है ना फिर कोई पता नहीं था कि भाई उन्होंने कहा कि ना हम जो है ना फिर बड़ों बड़ों में बात हो गई, और उन्होंने कहा डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन जो एक इवेंट करते हैं वो हम लोगों ने अगले दिन ही संडे को कर लिया था। तो फिर जो है ना फिर संडे की सुबह जो है मैं मार्केट गई, और वहाँ से जो है ना ये लाई थी 3 पीस था, नीचे शलवार कमीज थी, ऊपर जो है वो एक गाउन सा था, गाउन नहीं था अपर कहने वो था, वो मैं पिक्चर लगा दूँगी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाय चांस जो है ना दोनों पे जो है ना ब्लू ब्लू हो गया था, थोड़ा मिक्स मिक्स ब्लू हो गया था। तो बट बात तक भी मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप किया था। इयरिंग्स में न्यू ले करके आई, और जूते मैंने अपनी भाभी के पहन लिए थे। आई थिंक इयरिंग्स भी उनके ही थे, हाँ लेकिन ये उन्हीं के थे तो वही मैंने जो है ना पहन लिए थे। तो इस तरह करके जो है ना बात पक्की में मैं पहन लिया था। और अगर मेरी बात पक्की होती तो उस पर मैं एक लॉन्ग फ्रॉक पहनती। अभी मेरे पास उस तरह का एक फ़्रॉक है, वो उसकी मैं पिक यहाँ पे लगा दूँगी रेड कलर का। तो उस तरह का जो है ना किसी लाइट कलर में मैं वो पहनती। और मैं शुरू से ये चाहती थी कि मेरे हर इवेंट पे जो है ना डिफरेंट लुक हो, डिफरेंट मेकअप हो, इस तरह का मैं चाहती थी कि मतलब बिल्कुल जब मैं अपने किसी इवेंट के बारे में सोचूं तो सबकी जो है ना अलग अलग लुक आए मेरे जहन में, ना कि भाई हो कि हाँ भाई मेहंदी पे भी मैंने एक ही हेयर स्टाइल बनाया था, एक ही तरह का दुपट्टा लिया था, बारात पे भी और वलीमे पे भी। तो और ज्वेलरी स्पेशली मैं चाहती थी कि सारे इवेंट्स पे जो है ना वो डिफरेंट हो। तो इंगेजमेंट पे मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, और बात पक्की पे जो है सिर्फ इयरिंग्स पहने थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इवेंट आ जाता है नहीं ब्राइडल शार। ब्राइडल शार आया था, तो ब्राइडल शार पे जो है ना मैंने बारबी मैक्सी पहनी थी, और वो जो है ना मैंने अपने मामू के वलीमे पे पहनी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं की थी, और 4 साल पहले पहनी थी। तो जब जो है ना मुझे इतना मेकअप वगैरह का पता नहीं था, तो मैंने उसके साथ बहुत डार्क मेकअप कर लिया था। तो जिसका भी मैं पिक दिखाती थी ना वो कहता था यार इस मैक्सी के साथ इतना डार्क मेकअप नहीं करते इस तरह होता था। जब जो है ना मैं अपना ग्रूम करना स्टार्ट हो गई थी, मुझे पता चल चुका था हाँ किसके साथ क्या मेकअप करना है। अच्छा, फिर जो है ना ब्राइडल शादी में मैंने वही मैक्सी जो है ना दोबारा हम लोगों ने मैक्सी थीम रखा। मेरी और मेरी बहन की बिल्कुल सेम थी, बस कलर चेंज था। मेरी बहन का इस कलर की थी और मेरी जो है ना वो स्किन कलर की थी। पिक्चर लगा दूँगी वो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके साथ जो है ना मैंने थोड़ा हैवी सा मतलब आइज़ हैवी की और लाइट सी लिपस्टिक की, और साथ जो है ना अपने थोड़े से बाल कर्ल्स वगैरह करके वो उस तरह की लुक कर ली। पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना पार्लर से जो है ना प्यारी सी पोनी टेल बनवा के ना, प्यारी सी पोनी टेल बनवा के पीछे कर्ल्स वगैरह करके ना फिर वो करती हूँ, लेकिन जो है ना फिर मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो यार छोड़ो, घर में छोटा सा इवेंट हम कज़न्स ने बस जो है ना मिल मिल के किया था। तो इस तरह ही जो है ना ब्राइडल शावर है। ब्राइडल शावर मुझे लगता है प्यारा सा एक होना चाहिए। मैक्सी मुझे ना अच्छी लगती है, सही बताऊँ तो ब्राइडल शावर में पजामा पार्टी वगैरह वो एक अलग थीम में आ जाती है। ब्राइडल शावर में मुझे लगता है मैक्सी ही होनी चाहिए। तो इस तरह तो जो ब्राइडल शावर पे जो है ना हम लोगों ने बस केक कटिंग किया था और खाना वगैरह खाया था। जो सही मज़ा आया था ना वो मुझे अपनी बहन की पजामा पार्टी पे आया था। ब्राइडल शावर मिक्स पजामा पार्टी से हम लोगों ने पीजेस वगैरह पहने थे, उस पर जो है ना हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो
मतलब वो बहुत मज़े का था। उस दिन हम लोग काफ़ी लेट नाइट तक हम लोगों ने एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था उस दिन रात को हम लोग को। तो मेरे बर्थडे शायर पे इतना मज़ा नहीं आया। अच्छा, मुझे ना अपनी बारात वलीमे पे बहुत मज़ा आया, लेकिन बाकी इवेंट्स पे इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन मुझे अपनी बहन के सारे इवेंट्स पे बहुत मज़ा आया था, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो खैर उसके बाद आ जाते हैं माइयों पे। माइयों पे अच्छा मैंने बताया, हाँ ये सारे जो है ना मतलब मैक्सी जो थी ना मैंने ली थी चिरे मार्केट से। और जब मैंने ली थी आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब हम लोग ने आई थिंक सो 8000 की ली थी, इस तरह ही ली थी, एक 8000 की मिली थी हमें। और जो बाकी 2 ड्रेसेस थे, एक जो था वो 3 पीस था, मेरा घर का ही था, वो तो ऐसे ही नॉर्मल लिया हुआ था। और जो बात पक्के में पहना था वो भी मैंने टॉन्शी मार्केट से लिया था, 2500 का आई थिंक सो, या इतने का ही था बस। अच्छा फिर जो है ना आ जाते हैं हम माइयों पे। माइयों पे जो है ना मैंने सोचा हुआ था लॉन्ग फ्रॉक, मैक्सी टाइप लॉन्ग फ्रॉक पहनूंगी येलो कलर में, और बहुत प्यारा से जो है ना वो लुक करूँगी। बट माइयों पे जो है ना मैंने ड्रेस सेलेक्ट नहीं किया था, वो आया था लहंगा। तो मुझे लगता है कि बात अपने ऊपर होती है कि आप कैरी कैसे कर सकते हो। तो फिर जो है ना, फिर जब वो आ गया आई थॉट इकरा आ गया, अब जो है मतलब मुझे था बस ये 3 मेन डेज जो होते हैं ना, मेहंदी, बारात, वलीमा, स्पेशली बारात और वलीमा, इस पर मैं बिल्कुल भी ड्रेस मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था कि हमने लेना है। लेकिन जब हम लोग शॉपिंग करने गए ना, शाम हो गई, उसके बाद हमें ना थोड़ा अर्जेंटली घर आना पड़ा, इस वजह से मेरा माइयों का ड्रेस रह गया था। लेकिन उस दिन ही जो है ना मैंने अपनी मेहंदी का और वलीमे का जो है ना वो ड्रेस ले लिया था। तो मेरी मेहंदी का भी ड्रेस जो है मेरे इन लॉज की तरफ से था। तो माइयों पे जो है ना मैंने ये लहंगा पहना था, बिल्कुल सेम था। तो पहले मैंने सोचा कि ना शर्ट अंदर करके ना लहंगे के इसके ऊपर से जो है ना लहंगा पहन लेती, वो लॉन्ग फ्रॉक में आ जाएगा। लेकिन वो फिर मैंने पहन के देखा, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जो है ना मैंने 3-4 लुक्स की, मतलब दुपट्टा सेटिंग चेंज कर करके ना अपना फ़ोटोशूट करवाया था उसमें। तो मुझे अपने माइयों के फ़ोटोशूट में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मैं अकेली थी ना तो मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि ना मेहमान वगैरह आने से पहले ही ना सिर्फ मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ थे, मतलब हैदर भाई थे बस मेरे पास ऊपर, और वो भी मुझे हंसाई जा रहे थे, और एक फ़ोटोग्राफ़र था, बस ये हम 3 लोग थे जहाँ पे मेरा फ़ोटोशूट हो रहा है ना। मैं लगा दूँगी, और मेरी अपकमिंग वीडियोस में जो है ना मेरी वेडिंग एल्बम भी जो है ना मेरी इन लिस्ट है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, अच्छा माइयों का ड्रेस जो है ना वो मेरे ख्याल से इन लोगों ने लिया था शालमी मार्केट से, लाहौर में जो है, जो लोग लाहौर के उन्हें पता होगा, तो वहाँ से लिया था। और देन आई थॉट के ना मैं पहन लूँगी वो रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी। तो फिर जो है ना इसके साथ ही जो है ना माइयों के ड्रेस के साथ ही जो ज्वेलरी आई थी वो फेक फ्लावर्स की ज्वेलरी आई थी, और चूड़ियाँ आई थी, बैंगल्स आई थी, और खुस्सा आया था, खुस्सा मैं खुद गई थी साथ देने, ये सब चीज़ें जो है ना वो थी। तो फिर जो है ना अच्छा ज्वेलरी जब मेरी आई थी ना उसके अंदर चोकर था, बिंदिया थी, झूमर था और इयररिंग्स थे। तो मैंने जो है ना सिर्फ चोकर पहना था और बिंदिया लगाई थी। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इयररिंग्स भी पहने थे, और बैंगल्स पहन ली थी मैंने, बस ये मैंने पहना था। और फिर जो है ना मैंने इयररिंग्स इसलिए नहीं पहने कि मैंने मेहंदी पे पहनने थे इयररिंग्स, इस वजह से। और झूमर भी मैंने नहीं लगाया था। मेरे वलीमे से पहले तक मुझे लगता था झूमर, आई एम नॉट अ झूमर पर्सन, मेरे पे बिल्कुल नहीं सूट करता था, क्योंकि जब मैंने ट्राई किया था घर में झूमर, वो मेरे पे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जब मैंने वलीमे पे लगाया वो इतना ही अच्छा लग रहा था। तो खैर फिर जो है ना मतलब माइयों पे जो है ना मैंने ये लुक की थी, सिर्फ बिंदिया लगाई थी और चोकर पहना था बस। उसके बाद जो है ना, और हाँ हेयर स्टाइल भी मुझे था कि सब पे जो है ना मैं डिफरेंट बनाऊँगी। तो मैं माइयों पे जो है ना मैंने सिर्फ स्ट्रेट कर लिए थे अपने बाल, और आगे से यूँ जो है ना 2 लट निकाल ली थी, जो कि मेरे फेस कट पे बहुत सूट करती हैं। तो बस ये मैंने किया था, और घर में ही जो है ना हेयर स्टाइल। आ जाते हैं मेहंदी पे। मेहंदी का जो है ना मुझे था गरारा पहनूँगी, हाँ कैमरा एक सॉरी, अच्छा मेहंदी पे था मुझे मैं गरारा पहनूँगी। वैसे तो जो है ना लहंगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो बट मुझे था कि लहंगा मेरे बारात पे भी है तो मुझे लहंगा नहीं पहनना, और माइयों पे भी मेरा लहंगा ही हो गया था। तो इस वजह से जो है ना मुझे था कि मेहंदी में मुझे लहंगा नहीं पहनना बिल्कुल भी। और शुरू से मुझे नहीं पता था, जब मुझे था कि माइयों का भी मेरा लहंगा नहीं है, जब भी मुझे था कि मुझे मेहंदी पे लहंगा नहीं पहना, क्योंकि मेरा बारात का लहंगा था, इस वजह से। तो मेहंदी पे जो है ना फिर मैंने इस तरह का गरारा सिलवाया था, नहीं सिलवाया नहीं था, गरारा लिया था मुझे बाय चांस, मतलब कभी कभी कहते हैं ना जो आप सोच रहे होते हैं वही आपके सामने आ जाता है। मेरे साथ ये सीन हुआ था मेरी शादी के कपड़ों में, जो मैं सोच के जाती थी ना बाय चांस मुझे वही मिल जाता था सेम टू सेम। तो मेहंदी का जब हम लोग लेने गए, जब मैं वलीमे के लिए अपना लेने गई थी, जब भी जो है मेहंदी का भी साथ ही लेना था,
तो जब मैं लेने गई तो मुझे बाई चांस वहीं पर जो है ना मुझे बड़े फ्लेयर का जो है ना गरारा चाहिए था, तो वो जो है ना मुझे वहीं से मिल गया, शालमी मार्केट लाहौर से। और उन दिनों जो है ना वो गरारे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो बाई चांस जो है ना वो मुझे मिल गया। तो उसके साथ जो है ना मैंने मतलब बहुत लाइट सा रखा था, पिंक कलर का मुझे था लहंगा था और ग्रीन कलर की जो है वो कुर्ती थी, पिक्चर देख लें आप लोग। और साथ जो है ना पिंक कलर का ही दुपट्टा लिया था। उसके साथ जो है ना ज्वेलरी जो है मेरी मदर इन लॉ की पसंद की थी, और अगर मैं भी साथ जाती तो मैंने यही ज्वेलरी जो है ना वो सेम टू सेम सोच रखी थी, मल्टी ज्वेलरी जो कि इन ट्रेंड थी, तो वो ज्वेलरी जो है ना वो हो गई थी। और मेहंदी भी जो है ना मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था, चुटिया करवा के वो आगे करवा ली थी, और साथ बिंदियाँ लगाई थी, इयररिंग्स और चौकर। ये था मेरी मेहंदी की लुक। उसके बाद आ जाते हैं बारात मेन इवेंट था, और इस पर मैं चाहती थी मतलब ऐसी बनूं कि मतलब ना मतलब बिल्कुल डिफरेंट लुक करना चाहती थी मैं। और ये भी मुझे आइडिया था कि मेरे पे जो है ना माथा पट्टी सूट करती है। फिर मैंने सोचा कि इकरा बारात पे जो है ना माथा पट्टी के साथ जाना चाहिए हम तुम्हें, और मैंने अपने मामू की ही मेहंदी पे माथा पट्टी लगाई थी जो मेरे पे सूट कर गई थी। बट जब मैं माथा पट्टी लेने गई जो है ना, बाई चांस ना हम लोग लेने कुछ और गए थे, तो मैंने कहा मम्मा ज्वेलरी देखते जाते हैं, आइडिया होता जाएगा हमें कैसी कैसी ज्वेलरी है मार्केट में। मम्मा कहती है अच्छा देख लेते हैं। हम लोग जिस शॉप पे गए उस शॉप पे जो है ना मतलब जो मुझे मतलूबा ज्वेलरी थी मेरी वो मुझे मिल गई सारी। अच्छा अब जो है ना, अब मैंने मम्मा को मैंने कहा मैंने लेनी तो यही है, तो मम्मा कहती ले लो। तो फिर जो है ना उसके जो है ना वो नग्स वगैरह थोड़े से चेंज करवाने, नग जो है ना वो थोड़े से चेंज करवाने थे। वो सिर्फ हार था, मुझे माला नहीं पहनी थी बिल्कुल भी, तो बस जो है ना हार लिया। और बिंदिया जो है ना वहाँ पे मैंने ट्राई की, मुझे जो है ना रियल देखी जब मैंने वो अच्छी लगी, तो मैंने मम्मा से कहा एक पिक्चर भी ना ले लें, घर जाके भाभी को और बहन को दिखानी थी मुझे। तो फिर जो है ना हम लोगों ने वो पिक्चर ले ली, तो वहाँ पे जो है ना मुझे लाइव अच्छी लगी। मैंने एक्साइटमेंट में कहा हाँ हाँ यही चाहिए मुझे, बस ये ना डन करवाएं। तो जब मैंने ट्राई की थी ना वो वाली पिक्चर भी मैं लगा दूँगी यहाँ पे। और जब घर आके मैंने पिक्चर देखी मैंने कहा लाइक करा कितनी बुरी लग रही है ये। अब मैं ना जब वो बन के नहीं ना आई, जब तक जो है ना फिर मेरे दिल को यूँ यूँ कुछ होता रहा कि भाई अगर ये सूट ना की तो फिर मैंने सोचा कि ना अच्छा अपनी बहन से मैंने पूछा तुम अपनी बारात की ज्वेलरी लाएगी, वो ना ला रही थी कि वो पहन रही थी, मुझे पता था। फिर मैंने कहा अगर ना सूट की ना फिर मैं उससे उसकी ना बिंदिया और माथा वो झूमर लेके ना वो लगा लूँगी। ये मैंने सोच रखा था और आज तक किसी को बताया भी नहीं था तो खैर फिर मैंने ये सोचा। फिर जब जो है ना जब वो माथा पट्टी बन के आई, फिर मैंने लहंगे के साथ ट्राई की। अगर वो पिक्चर मिली वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, वो भी देख लीजिएगा। फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ हाँ वही सूट कर रही है। फिर उसके बाद अच्छा फिर जो है ना मैंने ना फ़िल्टर में पिक्चर लेके देखी। अच्छा थोड़ा बहुत मेकअप आ जाता है ना फ़िल्टर में, उसमें पिक्चर लेके देखी, वो ना सूट करी थी काफ़ी। फिर मैंने कहा अच्छा फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई। फिर आ जाते हैं वलीमे। अच्छा बारात का जो है ना वो भी मैंने शालमी से लिया था, लहंगा जो था मेरा वो मैंने बारात का शालमी से लिया था। फिर उसके बाद जो है ना मतलब इस तरह जो है ना थोड़ी लुक डिफरेंट हो गई मेरी। और फिर जो है ना आ जाता है वलीमे पे। वलीमे पे जो है ना मुझे चाहिए थी मैक्सी, और उस टाइम जो है ना वो मैक्सी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, बहुत ज़्यादा आगे से ओपन मैक्सी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो जब जो है ना हम लोग गए मुझे पहले पसंद ना आए, कोई भी मैक्सी जो है ना अनस्टिच दिखाए थे मुझे पसंद ही नहीं आई थी। तो ये वाली मैक्सी ना पहले ही किसी की जो है वो ऑर्डर पे तैयार हुई हुई थी, तो उन्होंने जब मुझे स्टिच दिखाई ना मुझे इसकी लुक जो है ना वो समझ आ गई। मैंने कहा हाँ दिस इज़ द वन। फिर जो है ना मैंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर जो है ना वो डन की, उसके साथ ज्वेलरी वगैरह ले ली, और फिर जो है ना क्लच वगैरह ले लिया, सब कुछ ले लिया हम लोगों ने। तो हम लोग घर आ गए। वो भी जो है ना अपने शालमी से ली थी। उस दिन जो है ना मैं अपनी बड़ी की शॉपिंग करने गई थी, अपनी बड़ी की नहीं मतलब सिर्फ साड़ी लेनी थी और कुछ एसेसरीज उन्होंने कहा था देख लो, और क्लचेस वगैरह जो है वो लिए थे, और अपनी वलीमे की ली थी, शॉपिंग की थी, 2-3 सूट लिए थे, इस तरह करके ना चीज़ें ली थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए, और घर आके जो है ना फिर उसके बाद एक जो है ना फोटोग्राफर को जो है ना मैंने फॉलो किया हुआ था, तो उसमें जो है ना इतनी ज़्यादती हुई मेरे साथ कि जो है ना उसने जो है ना उन्होंने जो है वो एक इवेंट कवर किया था, उसमें जो है ना दूल्हे की बहनों ने वो मैक्सी पहनी हुई थी। आई वॉज श्योर कि यार ये क्यों है मेरे साथ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं ना, जो इतना तुम लगोगी ना वो कोई भी, अच्छा मेरे साथ कभी भी ऐसा होना तो फिर मैं सोचूँ जो मैं कैरी कर सकती ना वो कोई और नहीं कर सकता, मैं ये सोचती हूँ। तो मैं यही कहूँगी ब्राइड टू बी को आप लोगों ने यही सोचना है कि जो मैं कैरी कर सकती हूँ, जो मैं लग सकती हूँ, वो लुक किसी और की नहीं आ सकती बिल्कुल भी। और मैं मतलब इस तरह करके जो है ना मेरे सारे इवेंट्स जो है ना वो कवर हुए थे। तो और जो है ना मतलब मैंने अपनी शादी से काफ़ी दिन पहले जो है ना सोचना शुरू कर दिया था। मैंने अपने इवेंट पे जो है ना मैं स्क्रीनशॉट लेती रहती थी, अगर मुझे किसी ब्राइड का अच्छा लगता था ना मैं लेती रहती थी कि भाई अपने आगे वक्त में जो है ना मेरे काम आएगा, और वो बहुत ज़्यादा काम आया था। तो जी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। कोशिश कीजिएगा अपनी लुक्स जो है ना सारी ही डिफरेंट रखिएगा,
उस तरह जो है ना वो मज़ा भी आता है। फिर मतलब माइयों सोचूँ तो मेरे जहन में जो है ना स्ट्रेट बाल आएंगे, मेहंदी सोचूँ तो मेरे ब्रेड आएगी, छुट्टियाँ जो मैंने की थी बारात सोचूँ तो मुझे माथा पट्टी याद आती है अपनी, और वलीमा सोचूँ तो झूमर जब मैंने वलीमे पे जो है ना मेरी पाले वाली कहती झूमर लगाना, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाना, मुझे तो बिल्कुल सूट ही नहीं करता। अच्छा उसने और मेरी भाभी सहर भाभी ने दे साइड एक दफ़ा रख के देख लो, अगर सूट किया तो ठीक है, वरना हम भी नहीं कहेंगे लगा। और जब उन्होंने रखा वो बहुत ज़्यादा सूट किया, तो फिर जो है ना मैंने कहा लगा दे, सूट कर गया था, फिर मैंने कहा लगा दे कोई बात नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करते अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।